अनुच्छेद 44 इसमें जो बातें कही गई है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, इसके अंतर्गत जो बातें हैं वो यह है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था की जाएगी। अर्थात राज्य के अंतर्गत, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी नागरिक हो उसके लिए एक समान कानून होगी और यह कानून स्थापित करने का प्रयास राज्य करेगा। आप जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक में जितनी बातें कही गई है संविधान निर्माण के समय लागू नहीं हुई थी, उन्हें राज्य पर छोड़ दिया गया कि वे अपने सुविधा अनुसार इसे लागू करेंगे। और इसमें अनुच्छेद 44 में यही बातें लिखी गई है कि राज्य ऐसा प्रयास करेगा कि सभी लोगों को एक समान कानून मिले। द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। इसके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि अभी हमारे देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि तमाम प्रकार के अधिकार लोगों को तुरंत मुहैया कराए जा सके। इसीलिए कुछ बातों को उन्होंने मौलिक अधिकार में रखा जो कि व्यक्ति के लिए जरूरी लगा, और उसके बाद धीरे धीरे सब लोग कल्याणकारी दृष्टि के सब तमाम बातों को नीति निर्देशक तत्व में स्थान दिया। और यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूसीसी भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत उनकी इच्छा यह रही कि भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी लिंग के लोग, कोई भी हो, सबों पर एक जैसा नियम लागू होगा। और हालांकि कुछ विशेष वर्गों को, विशेष धार्मिक संप्रदायों को अपनी रीति से, अपनी संस्कृति का पालन करने की स्वतंत्रता है, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता है। यहाँ पर इसका उद्देश्य यही रहा कि नागरिक संहिता भी एक जैसे हो। इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे भारत में क्रिमिनल लॉ है और सिविल लॉ, तो क्रिमिनल लॉ में कोई अपराध करते हैं तो यह सबों पर समान रूप से लागू होता है। वर्तमान में भी एक ही हत्या, एक ही अपराध का समान रूप से उस पर दोषारोपण होगा, आप समान सजा होगी। वहीं सिविल संहिता, नागरिक संहिता की व्यक्तिगत रूप में वो कैसे जिएगा, इस मामले में अभी सबों में भिन्नता देखी जाती है। और समान नागरिक संहिता का उद्देश्य यह होता है कि तमाम प्रकार के पर्सनल मैटर में भी समानता की बात होनी चाहिए। जैसे शादी की बात हो, तलाक की बात हो, उत्तराधिकार की बात हो, वसीयत की बात हो, गोद लेने की बात हो, तो इन तमाम बातों में भी समानता होनी चाहिए। सभी लोगों में एक ऐसी बातें होनी चाहिए सभी लोगों के लिए। यही इसका मूल उद्देश्य है। समान नागरिक संहिता किसी मौलिक अधिकार को बदलने की बात नहीं करता है, बल्कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के समानता की बात करता है। इन सबों से अलग देखें तो समान नागरिक संहिता अपने देश में कभी कभी विरोधाभास की स्थिति बन जाती है, टकराहट की स्थिति बन जाती है। हालांकि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह एक अलग बात है। कानूनी दृष्टि, संवैधानिक दृष्टि से यह समानता की बात करती है कि जब भारतीय लोकतांत्रिक परिवेश में तमाम लोगों को एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा कर्तव्य है, तो ऐसे में लोगों में फिर भिन्नता नहीं होनी चाहिए। और यह समझ लें, भारत में गोवा एक ऐसा देश है जहां की समान नागरिक संहिता लागू है, सभी लोगों के लिए एक समान कानून है। और लोगों का कहना है कानून एक है, कानून के अनुसार शासन चलता है, विविधता की संस्कृति है और अपनी संस्कृति का सम्मान करने, संवर्धन करने का लोगों को अधिकार है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति रही है। ऐसे में कानून की समक्ष समानता, एकरूपता हमारे देश को समृद्धि ही दिलाएगी, नागरिकों में समानता का ही भाव उत्पन्न करेगा।